सन्नाटा। एक ऐसा सन्नाटा जो दिल की धड़कनों को भी सुनाई दे। अमित एक जवान लड़का था। उसकी उम्र लगभग 25 साल थी और वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह शहर से दूर एक गांव में रहता था। गांव की शांति और सादगी उसे बहुत पसंद थी। गांव शांत था, वहां हर तरफ हरियाली थी, लोग सरल थे। वहां की हवा में एक अलग ही ताजगी थी। अमित को शहर की भागम भाग से दूर रहना पसंद था। उसे गांव की शांति और प्रकृति के बीच रहना अच्छा लगता था। एक दिन अमित को शहर जाना पड़ा। उसे वहां एक महत्वपूर्ण काम था जिसे टालना संभव नहीं था। काम जल्दी खत्म हो गया। अमित ने सोचा कि अब वह जल्दी से जल्दी गांव लौट जाए। अमित ने सोचा, क्यों ना आज रात गांव लौट जाऊं। रात हो चुकी थी, लेकिन गांव की शांति उसे पुकार रही थी। अमित ने बस पकड़ी और अपने गांव के लिए निकल पड़ा। रात गहरी थी, आसमान में तारे चमक रहे थे। बस में सन्नाटा छाया हुआ था। यात्रियों की संख्या भी बहुत कम थी। अमित खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे अपने गांव की याद आ रही थी। पेड़ और खेत अंधेरे में डूबे हुए थे। हर चीज पर एक रहस्यमयी चादर सी बिछी हुई थी। अमित को थोड़ी बेचैनी होने लगी। अचानक बस रुक गई। वह समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। ड्राइवर ने कहा, आगे रास्ता बंद है। अमित घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसे अकेले उस सुनसान सड़क पर उतरना पड़ा। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। वह सोचने लगा कि अब उसे कैसे अपने गांव पहुंचना है। ठंडी हवा चल रही थी। अमित ने अपना कॉलर ऊपर किया। सड़क सुनसान थी। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। अमित को डर लग रहा था। अमित ने चलना शुरू किया। उसके कदम तेज होते गए। वह जल्दी से जल्दी अपने गांव पहुंचना चाहता था। अचानक उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। अमित ने पीछे मुड़कर देखा। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा, शायद हवा की आवाज होगी। अमित ने फिर से चलना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज थोड़ी ज्यादा साफ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी सांसें भी तेज हो गईं, जैसे किसी ने उसके सीने पर भारी बोझ रख दिया हो। उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हर बार की तरह उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसे फिर से कुछ दिखाई नहीं दिया। खाली जगह, जैसे वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी एक अजीब सी बेचैनी उसे घेरे हुए थी। अमित को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन किसी का जवाब नहीं मिल रहा था। अमित ने सोचा, क्या मैं डर रहा हूं? क्या यह सब मेरे मन का वहम है? यहां डरने की क्या बात है? उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। शायद यह सिर्फ मेरी कल्पना है, उसने सोचा। लेकिन डर उसके अंदर घर कर रहा था। उसकी हर धड़कन उसे और भी बेचैन कर रही थी। अमित ने चलना जारी रखा। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह अब दौड़ना चाहता था, लेकिन उसके पैर जवाब दे रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें जकड़ लिया हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पीछे से खींच रहा हो। एक अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। अचानक उसे पेड़ों के पीछे से एक परछाई दिखाई दी। परछाई हिल रही थी। वह परछाई उसे और भी डराने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। अमित ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है, कोई या कुछ उसे देख रहा है। अमित डर के मारे ठिठक गया। उसने परछाई को गौर से देखा। परछाई धुंधली थी, लेकिन अमित को ऐसा लगा जैसे वह एक इंसान की परछाई हो। अमित ने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। सन्नाटा छा गया। हवा रुक गई थी। पेड़ भी हिलना बंद कर चुके थे। अचानक परछाई गायब हो गई। अमित हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अमित ने सोचा, क्या मैं सचमुच किसी भूत को देख रहा हूं? इस ख्याल ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। सेक्शन 5,
दूसरी रात अमित तेजी से आगे बढ़ा। वह अब और डरना नहीं चाहता था। वह जल्दी से जल्दी अपने गांव पहुंचना चाहता था। आखिरकार उसे दूर से अपने गांव की रोशनी दिखाई दी। अमित को राहत महसूस हुई। उसने सोचा, अब मैं सुरक्षित हूं। अमित गांव पहुंचा। उसने अपने घर का दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। वह थकान और डर से कांप रहा था। अमित ने अपने घर वालों को उस रात के बारे में कुछ नहीं बताया। उसे डर था कि कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। सेक्शन 6 दहशत। अगली रात अमित को नींद नहीं आ रही थी। उसे उस परछाई की याद आ रही थी। उसे डर था कि कहीं वह परछाई फिर से उसका पीछा न करने लगे। अचानक अमित ने अपने कमरे में कुछ आवाज सुनी। आवाज खिड़की की तरफ से आ रही थी। अमित धीरे से अपने बिस्तर से उठा। अमित खिड़की के पास पहुंचा। उसने खिड़की से बाहर देखा। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। अमित ने सोचा, शायद यह हवा की आवाज होगी। जैसे ही अमित खिड़की से हटने लगा, उसे खिड़की के शीशे पर एक चेहरा दिखाई दिया। चेहरा पीला था, आंखें लाल थीं और मुंह खुला हुआ था। सेक्शन 7 भागने की कोशिश। अमित डर के मारे चीख पड़ा। उसकी चीख ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। वह पीछे हटा और दौड़कर अपने माता पिता के कमरे में चला गया। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। अमित ने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। उसकी आवाज कांप रही थी और आंखों में डर साफ झलक रहा था। पहले तो उन्हें अमित की बात पर यकीन नहीं हुआ। वे सोच रहे थे कि शायद अमित ने कोई सपना देखा होगा, लेकिन अमित के डरे हुए चेहरे को देखकर उन्हें समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसकी आंखों में सच्चाई और भय दोनों थे। अमित के माता पिता उसके साथ उसके कमरे में गए। वे धीरे धीरे और सावधानी से चल रहे थे, जैसे कि किसी अनजान खतरे का सामना कर रहे हों। उन्होंने खिड़की की जांच की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। हर कोने को ध्यान से देखा, पर कुछ भी असामान्य नहीं था। उन्होंने अमित को समझाया कि वह बस एक बुरे सपने की वजह से डर गया होगा। वे उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे। अमित को अपनी बात पर यकीन था। वह जानता था कि उसने जो देखा था वह हकीकत थी। उसने जो देखा था वह कोई सपना नहीं था। उसकी आंखों में उस दृश्य की छवि अभी भी ताजा थी। उसे यकीन था कि कोई उसे डरा रहा है। वह महसूस कर सकता था कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। सेक्शन 8 फंस गए। अगले दिन अमित के माता पिता ने गांव के सरपंच को इस बारे में बताया। सरपंच ने कहा, गांव में कई सालों से ऐसी अफवाहें चल रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहां एक आत्मा का वास है। सरपंच ने गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने अमित के घर आकर पूजा पाठ की। उसने अमित को एक ताबीज दिया और कहा, इसे हमेशा अपने पास रखना, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। अमित को थोड़ी हिम्मत आई। उसने सोचा, अब शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वह गलत था। उस रात अमित को फिर से डर का सामना करना पड़ा। सेक्शन 9 रहस्य। रात के अंधेरे में अमित की आंख खुली। उसके कमरे में एक अजीब सी रोशनी थी। डर से उसका गला सूख गया। उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे के नीचे से एक धुंधला सा प्रकाश निकल रहा था। यह रोशनी पहले कभी नहीं देखी थी। अमित धीरे से बिस्तर से उठा। उसके पैर जमीन पर टिक नहीं रहे थे। डर से उसका शरीर कांप रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की तरफ देखा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। दरवाजे के नीचे से एक आंख उसे घूर रही थी। सेक्शन 10 अंत। अमित चीख पड़ा। वह पीछे हटा और बिस्तर पर गिर गया। उसकी चीख सुनकर उसके माता पिता दौड़े दौड़े कमरे में आए। क्या हुआ बेटा? उसके पिता ने घबराकर पूछा। अमित हकलाते हुए बोला, आंख दरवाजे के नीचे, एक आंख। अमित के माता पिता ने दरवाजे की तरफ देखा। वहां कुछ नहीं था। रोशनी गायब हो चुकी थी। आंख भी गायब थी। लेकिन अमित जानता था कि उसने जो देखा था वह सच था। वह आंख उसे हमेशा याद रहेगी। वह आंख उसे हमेशा डराती रहेगी।